अस्सलाम वालेकुम वियर्स। आज की वीडियो में आप लोगों को स्टेप कटिंग की वो टिप्स बताऊंगी जिनको सीख के आप लोग स्टेप कटिंग इजीली कर सकेंगे। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसकी सेटिंग इजीली कैसे करनी है ये भी बताऊंगी। इसके स्टेप्स और सेक्शन आपने कैसे करने हैं ये भी बताऊंगी। इसके अलावा ये क्लास लेने के बाद आप कभी भी स्टेप कटिंग को गलत नहीं करेंगे और बड़ी परफेक्ट कटिंग होगी आपकी। और आपने करना क्या है कि आपने वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। ये जी मॉडल के जो हेयर्स आप बिफोर वाले देख लें जी। और अब हमने सेक्शनिंग कर ली है, ठीक है ना। सेक्शन ईयर टू ईयर सेक्शन करके सेंटर मार्क निकाल के 2 सेक्शन साइड्स पे हो गए। एक पूरा सेक्शन जो है पीछे वाले बालों का मैंने कर दिया और तकरीबन 1.5 इंच के जो है ना मैंने बाल निकाल लिए हैं। और ये बाल मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये है जी हमारी गाइडलाइन जिसके थ्रू हम कटिंग करेंगे। यहाँ ऊपर करके मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 3 स्टेप्स में हम कटिंग कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा आप 90 के एंगल पे कर सकते हो, देन आप इसको 180 के एंगल पे भी कर सकते हो। बट गाइडलाइन को आपने स्ट्रेट कट करना है 90 के एंगल पे, अपनी तरफ आपने स्ट्रेट बाल करने हैं और जितनी लेंथ शॉर्ट करनी है ना उतनी आपने यहाँ पे इसको कट कर देना है। ये आपने क्लाइंट से पूछना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे क्लाइंट ने तो बस बोला था कि जी 2 इंच जो है ना बालों की लेंथ कम होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना आपका, जो गाइडलाइन होती है, ये आपका एक्चुअल जो लेंथ होती है, ठीक है ना। अब जी मैंने ऊपर वाला सेक्शन खोला, ऊपर वाला सेक्शन खोल के उसका एक और सेक्शन किया और बाल निकाल लिया। आप चाहें तो आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ऐसे अब सेंटर में आपने मांग निकाल लेनी है, डिवाइड कर देने हैं। गाइडलाइन भी इधर उधर आपने यानी लेफ्ट और राइट पे डिवाइड कर देनी है। सेंटर मांग आपने बहुत नीट निकालनी है। जितने अच्छे आपके सेक्शंस होंगे उतनी अच्छी आपकी कटिंग होगी। मैं इस तरफ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। जनाब ये देखें जी, वेट कर लिए मैंने बाल। फ्रिजी हेयर कभी भी वेट किए बगैर नहीं करते। अच्छा, ये सारी कटिंग जो है ना मैं करूँगी 20 के एंगल पे, क्योंकि अगर मैं 90 के एंगल पे करती हूँ तो 90 के एंगल पे डीप स्टेप नहीं डलेंगे। अब मैंने गाइडलाइन के साथ अपने बाल पूरे ऊपर जो सेक्शन निकाला था ना, सेंटर से डिवाइड किया था, वो ऊपर ले गई। अब आप ये देखें कि ये जो लूज़ करने पे बाल जो ढीले हो रहे हैं ये हमारे स्टेप्स बनेंगे। अब ऊपर स्ट्रेट ले जाके 180 के एंगल पे अगर मैं इसको कट करती हूँ तो और डीप स्टेप्स डलेंगे। बट मॉडल के जो हेयर है ना वो बहुत फ्रीजिंग है, तो मैं इतना डीप स्टेप दे नहीं रही हूँ क्योंकि फिर और बाल ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी 120 के एंगल पे मैंने अपनी गाइडलाइन के साथ इसको सेट किया और इसको कट कर दिया। स्ट्रेट कट करना है आपने बिल्कुल, ठीक है ना। गाइडलाइन के साथ मैच कर करके आपने कटिंग करनी है। ये साइड कट हो गई। अब आप देखें, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि गाइडलाइन के साथ इसको इकट्ठा करके मैंने कट किया था और जब 120 के एंगल पे लेके गई तो नीचे वाले बालों ने ज़्यादा ट्रैवल किया इसलिए वो लंबे आएंगे, ऊपर वाले बालों ने कम ट्रैवल किया इसलिए वो छोटे होंगे। तो ये स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो आपको दिखा रही हूँ मैं। अब दूसरी साइड भी उसी तरीके से गाइडलाइन के साथ ही कट करनी है। आपने बालों को 120 के एंगल पे ले जाना है और आपने उसको गाइडलाइन के साथ मैच करके कट कर देना है। इसी तरीके से जो अब ऊपर वाला स्टेप है उसको हम कट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको मुश्किल लगती है तो आप इनको 3 सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं बालों को, लेकिन 2 सेक्शन में डिवाइड करके भी बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। अब पहले मैं बालों को अच्छे तरीके से वेट करूँगी। वेट करने के बाद उसी तरीके से सेंटर मांग निकालूंगी जैसे नीचे वाले सेक्शन की निकाली थी। अब जी मैं इसको गाइडलाइन के साथ मिला के, बेशक आप पूरे पूरे बाल पकड़ें, ठीक है ना, नीचे से एंड से लेके और पूरे बाल आप पकड़ के अपना सेक्शन बनाएं, अपना एंगल बनाएं, एंगल सेट करें। जिस एंगल पे आपने पहला कट किया है उसी एंगल पे आपने सारी कटिंग करनी है, तो इक्वल कटिंग आएगी। कहीं पे कोई 19-20 का मसला रह ही नहीं जाएगा। ये देखें जी, गाइडलाइन के साथ मैंने इसको कट कर दिया मैच करके और उसके बाद थोड़ी सी चॉपिंग कर दी। और जनाब ये देखें जी, स्टेप्स जो है ना आपको अभी यहाँ पे फील हो रहे हैं, एंड पे मैं आपको दिखाती भी हूँ। दूसरी साइड को भी इसी तरीके से गौर से बस देखते जाएं कटिंग को। दूसरी साइड को भी इसी तरीके से कट करना है। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसके अलावा एक ऐसा तरीका भी है जो बहुत ईजीली आप हैंडल कर सकते हैं और आप टाइम को भी बचा सकते हैं। ये जी लास्ट वाला जो स्टेप है उसको भी मैंने गाइडलाइन के साथ मिक्स किया और कट कर दिया। ये जी अब आपको मैं दिखाती हूँ जी, हमारे स्टेप्स ये डल गए हैं बालों में, ठीक है। अच्छा, स्टेप कटिंग मेरी बड़ी फेवरेट कटिंग है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिकी है। अब जी सारे बालों को, पिछले सारे बालों को मैंने इकट्ठा कर लेना है। आप ये देखें कि मैंने सेक्शन कितने क्लियर लिए हुए हैं, नीट मांग निकाली हुई है। तमाम बालों को इकट्ठा करके आपने 120 के एंगल पे ले जाके चेक करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो जो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आए
उसको आपने इस स्टेज पे चॉपिंग करके जो है ना सेट कर देना है। और अगर आपको लगता है कि स्ट्रेट कट भी करना है तो भी आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बारी आती है जी फ्रंट की। अब फ्रंट को कटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपने बालों को अच्छा सा वेट कर लेना है। वेट किए बगैर तो आपने कटिंग करनी नहीं, वरना आपकी जो फ्रिजी हेयर है ना वो हैंडल नहीं होते। और पीछे साइड से आपने ये देखें जी, मैंने ले ली गाइडलाइन लेके आपने तमाम बालों को इकट्ठा किया और आपने 120 के ही एंगल पे जाके, और स्ट्रेट एंगल जो ऊपर हो जाएगा ना वो 180 होगा, लेकिन आपने 120 के एंगल पे जाके गाइडलाइन के साथ, पिछली गाइडलाइन जो ली है उसके साथ मिक्स करके इसको कट कर देना है। और आप चाहें तो 2 सेक्शंस में डिवाइड करके भी बारी बारी आप कट कर सकते हैं, बट फ्रंट पे इतने बाल होते नहीं हैं, आप इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत घने बाल हों तो बेशक 2 सेक्शंस आप कर लें, मांग की तरह सीधी मांग निकाल के आप कर सकते हैं। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल आप यहाँ पे कट करेंगे। ये जी अब मैं चेक कर रही हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको 180 की डिग्री पे करके कर सकती थी, बट उसमें यह है कि स्टेप बहुत डीप डलने थे और उससे ये होना था कि मॉडल के जो एक्स्ट्रा करली हेयर्स हैं वो बहुत ऊपर चढ़ जाने थे। ये जी अब देखें कटिंग के साथ कैसे मर्ज हुआ है फ्रंट, ठीक है ना। दूसरी साइड भी ऐसे ही कट कर ली। अब आप चाहें तो अगर आप ऐसे स्टाइल बनाएं, आप हाफ पोनी भी बांधें तो स्टेप कटिंग बहुत खूबसूरत लगती है। बेशक आप इसकी सेटिंग ना करें, और अगर आप चाहें तो आप पोनी टेल भी बनाएं तो भी अपनी लुक को बहुत अच्छा सा दिखा सकते हैं, क्योंकि पोनी भी बहुत अच्छी लगती है स्टेप्स में। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसमें आप ना थोड़ी सी लेयर्स भी दे सकते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट को लेयर देने के लिए आप स्ट्रेट आगे लाएंगे और हल्का सा कट कर देंगे। बट अभी मैं यहाँ पे फ्रंट का ना थोड़ा सा फ्लिक कट करूँगी, क्योंकि मॉडल की डिमांड थी कि हल्का सा फ्लिक भी आप कट कर दें, लेकिन मैं बहुत लॉन्ग नहीं, सॉरी शॉर्ट कट नहीं करूँगी। अच्छा, मैंने बालों को ऊपर 180 की डिग्री पे उठा के पहले हल्का सा कट किया। अब क्या करना है, मैंने थोड़ी सी इसमें लेयर्स दे देनी है, और ये जी ऊपर से आपने ऐसे आते जाना है नीचे की तरफ, और साथ साथ अपना हाथ भी नीचे लाते रहना है, तो इसमें हल्की सी लेयर्स आ जाएंगी। और आप ये देखें कि जब आप साइड मांग निकालेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं अभी सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। सेटिंग करने के लिए भी फ्रंट पे उसी तरह 2 ईयर सेक्शन करना है, सेंटर मांग निकालनी है और बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, इस राइट हैंड वाले भी और लेफ्ट हैंड वाले भी। और इस तरीके से आपने स्ट्रेटनर के साथ सेटिंग कर लेनी है। कंबाइन बाल पकड़ें और आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं जी 3 हिस्सों में जो है ना डिवाइड कर रही हूँ, मुझे बाल ज़्यादा लगे हैं। आप देखें कि पहले ऊपर से हल्के से स्ट्रेट कर दें, और नीचे इतनी स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ना आपके करली हेयर या वेवी हेयर्स, उन्हीं पे सूट करती है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग करते जाएं, और जो स्टेप मैं दे रही हूँ हर स्टेप जो है ना एक स्टेप से ऊपर ही जाएगा। ये आपकी कटिंग की परफेक्शन होती है, ठीक है ना। तो स्टेप कटिंग जो है वो माधुरी की भी होती है। माधुरी की जो कटिंग है वो बहुत पसंद की जाती है, तो ये वही कटिंग मैंने आज आप लोगों को सिखाई है। दूसरी साइड से भी आपने उसी तरीके से कि आपने पहले ऊपर से हल्की सी स्ट्रेटनिंग देनी है, देन आपने नीचे से फोल्ड कर देने हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इकट्ठे बाल पकड़ के भी कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा फ्रिजी हेयर नहीं है या एक्स्ट्रा वेवी हेयर नहीं है तो आप इकट्ठे पकड़ के भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ब्लो ड्राई के साथ भी सेटिंग आप लोगों को मैं सिखाऊंगी। यही कटिंग जो मैंने की है, इसी कटिंग की ना सेटिंग मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी नेक्स्ट। उसमें सिर्फ ब्लो ड्राई की ही क्लास दूंगी। तो अभी मैंने ईजी वे आप लोगों को सिखाना था कि अगर आपसे ब्लो ड्राई बहुत अच्छा नहीं होता तो आप स्ट्रेटनर के साथ भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो जनाब स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी सेटिंग करती जा रही हूँ, आपके सामने है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक दिखा रही हूँ कि अगर आप कंबाइन पकड़ के भी करना चाहें ना बालों को, तो ये देखें जी, कंबाइन पकड़ के भी आप सेट कर सकते हैं। अब पीछे वाली साइड पे आ गए, हर सेक्शन को आपने थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं, यानी आपने वर्टिकल सेक्शन नहीं लेना, आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके आपने स्टेप करके उसके यानी 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर आपने इसको सेट करना है। और सेटिंग करने के बाद जी ऐसे ही देखें जी, स्टेप मैं लेती जा रही हूँ। अब मैं कंबाइन भी आपको करके दिखा रही हूँ कि पूरा एक स्टेप आप कंबाइन भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ये भी हो जाता है, थोड़ा सा स्टे करवाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको लूज़ कर्ल करना बताया है ना, उसी तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला भी आपको सेट करके दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देखिएगा कि जब मैं इसको छोड़ती हूँ तो हर जो आपका स्टेप है वो ऊपर ऊपर जा रहा है जी। अब फ्रंट के फ्लिक की सेटिंग कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने कटिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है ना फ्रंट की भी, तो जैसे मैंने सेटिंग के लिए सेक्शंस निकाले थे उस तरह से आपने सेक्शन निकाल के कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, फ्रंट की लुक देखें जी, मैंने इस तरह से कर दिया है कुछ। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत मॉडल की बिल्कुल लुक चेंज हो गई। और आप ये देखें कि जब मैंने हाफ बाल बांधे हैं तो स्टेप्स कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये स्टेप आप लोग भी कर सकते हैं, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कटिंग की क्लास कैसी लगी। और उम्मीद तो यही है कि ये क्लास आप लोगों
लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और मुझे बताएं कि आप और कौन सी कटिंग सीखना चाहते हैं जिसे डिटेल में एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊं। हर कटिंग जो है वो बहुत तरीक़ों से हो सकती है। स्टेपिंग करने के भी 4-5 तरीके हैं जो सारे आपको बताऊँगी। जो आसान लगे उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।